बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। आज फिर हम आपके लिए न्यू नेकलाइन डिज़ाइन लेके आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बिगनर्स भी इसको बना सकती हैं, जो भी स्टार्ट में सीख रही हैं वो भी बना सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक पार्ट दोनों मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डीपनेस लेंथ ले लूँगी। तो यहाँ पे 9 इंच पे इस तरह आड़ा सा वी शेप में रखते हुए 9 इंच पे आपने एक निशान लगा लेना है। 9 इंच तक आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो आपने सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, बैक साइड की कटिंग नहीं करनी। तो मैं फ्रंट पार्ट अलग कर लेती हूँ और बैक साइड बीच में से निकाल देती हूँ इस तरीके से। 9 तक आपने करनी है। तो ऊपर से मैंने 3 इंच चौड़ा इसको रखा हुआ है। तो आपने अपने नेक के हिसाब से ही रखना है। 3 से 4 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना, फिर वो बहुत ज़्यादा गला खुला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बैक साइड इसके साथ रखते हुए ये इस तरीके से कुछ वी शेप होगा। अब मैंने एक स्ट्रिप निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, ठीक है। यहाँ से मैं एक स्ट्रिप निकालूंगी, एक चौड़ी सी पट्टी यानी कि निकालूंगी। तो ये मुझे तकरीबन 33 से 34 इंच इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। तो 33 से 34 इंच मुझे चाहिए। तो आप अपने लेंथ के हिसाब से, अपने मार्जिन के हिसाब से ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई जो लेनी है वो 4 इंच लेनी है। तो यहाँ पे मैं माप कर लेती हूँ इंची टेप से आपके सामने। तो यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई तक मैंने इसको कट लगा लिया है और फिर मैं इसको लेंथ में कटिंग कर लूँगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये मुझे तकरीबन 33 से 34 इंच मैंने इसकी लंबी स्ट्रिप ले ली है। इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी बुकरम रिक्वायर्ड होगी और उसकी लेंथ भी इस कपड़े के हिसाब से होगी, चाहे आपने 33 या 34 जितना भी आपने इसकी लेंथ ली है। 1.5 इंच चौड़ी बुकरम मैंने इस पर पेस्ट की है। साइड पे मैंने एक साइड पे सिलाई का मार्जिन यानी कि 0.2 मार्जिन छोड़ते हुए या हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, हाफ इंच तो बहुत ज़्यादा, 0.2 का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस पे पेस्ट कर लिया था और फिर इसको प्रेस करके कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा जो सिलाई का मार्जिन था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो दूसरी साइड पे हम इस तरीके से इसलिए फोल्ड करेंगे, जब हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाएंगे, जब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे तो इसके लिए। तो यहाँ पे पाइपिंग मैं खुद तैयार कर लेती हूँ। अगर आपके पास बनी बनाई पाइपिंग है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं या डोरी लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। मैं यहाँ पे घर में पाइपिंग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ले ली है और इसकी लेंथ भी हमने तकरीबन अच्छी खासी ली है। 33 या 34 नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी यहाँ पे पाइपिंग की स्ट्रिप बहुत सारी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये जो मैंने पाइपिंग बनाई है, तो मैं यहाँ पे हेयर पिन जो है, ब्लैक पिन होती है, उसकी मदद से मैं यहाँ पे इसको सीधा कर रही हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा सकूँ। आप सब स्टेप बाय स्टेप वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको सारी बात समझ आ सके कि आपने ये किस तरीके से पाइपिंग बनानी है, किस तरीके से नेकलाइन डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे पाइपिंग को सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद मैंने इसकी तकरीबन 2 इंच की मैंने इसकी लेंथ काट लेनी है। तो यहाँ पे पहले मैं सीधा कर लेती हूँ, फिर आपके सामने कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे पाइपिंग को सीधा करने के बाद 2 इंच तकरीबन मार्जिन मैंने इसका रखते हुए, तो सारी मैं 2-2 इंच की कटिंग कर लूँगी। अगर आप डोरी लगा रहे हैं, पाइपिंग लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे ये मैं तकरीबन डोरी के हिसाब से मैंने ये पाइपिंग बनाई है। तो आपने यहाँ पे 2-2 इंच की कटिंग कर लेनी है, चाहे आपने रेडीमेड लिए है, चाहे आप खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-2 इंच की बहुत सारी ये कटिंग कर ली हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप मैंने ली थी, जो अंदर की तरफ हमने कपड़ा मोड़ा था, सिलाई का जो मार्जिन रखा था, उस साइड पे हमने इसको सीधा रखते हुए सीधी जाने हुए हमने इसकी यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले आप चाहें तो सिलाई लगा लें, बाद में ये पट्टियाँ क्या नाम है, ये पाइपिंग लगा लें। तो नहीं तो आप इसके साथ ही लगा लें। यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसको पाइपिंग को मोड़ते हुए, ठीक है, डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इन के दरमियान हाफ इंच का फासला रखें, चाहे आप इनको जोड़ कर रखें,
ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारी पाइपिंग इस तरीके से लगा लेनी है और मार्जिन आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। आप चाहें तो पहले पेंसिल वगैरह से निशान लगा लें एक जैसे वक्फे से, और चाहें तो आप अंदाजे से इस तरीके से कर लें, चाहे बिल्कुल आप जोड़ कर इनको लगाएं, आपकी ये अपनी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पूरी पट्टी पे मैंने, पूरी स्टेप पे मैंने ये सारी पाइपिंग इस तरीके से लगा ली है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आप चाहें तो पहले यहाँ पे मोड़ के इसको यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा के इसके बाद इसको कपड़े पे लगा सकती हैं, तो मैं यहाँ पे रहने देती हूँ। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से लगा लें। अब हम चलते हैं नेक की जानिब। तो नेक को पहले हमने क्या करना है, इसके जो शोल्डर हैं इनको हमने आपस में स्टिच कर लेना है। तो ये दोनों उल्टी साइड पे हमने रखने हैं, उल्टी साइड पे हमने रखते हुए ये हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों शोल्डर आपस में जोड़ लेने हैं। आप चाहें तो डबल सिलाई लगा दे, उससे ये अच्छा खासा पक्का हो जाता है, फिर ये सिलाई खुलने का खदशा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने जो स्टेप लगाई थी वो आपने यहाँ पे लगानी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट लगा रही हूँ इस तरीके से। अब आपने जो स्टेप तैयार की है उसके हिसाब से, उसके मार्जिन के हिसाब से आपने इसकी वी शेप से मज़ीद नीचे आपने इस पर कट लगा लेना है। तो ये थोड़ी सी मैं तकरीबन 4 से 5 इंच मज़ीद मैंने जो है ना इस पर कट लगा लिया है, क्योंकि मेरी स्टेप थोड़ी सी लंबी है। तो यहाँ पे जहाँ वी शेप था वहाँ तक मैंने, वहाँ से ये स्टार्ट करना है, ठीक है। जो मैंने मज़ीद कट लगाया वहाँ से नहीं करना, जो मैंने वी शेप स्टार्ट किया था 9 इंच पे, वहाँ से आपने फ्रंट साइड से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से इसको रखते हुए और नेक लाइन को थोड़ा सा कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए आपने इसको स्टिच करना है। कपड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये नेक का इस तरीके से आप मोड़ेंगे सिलाई का मार्जिन, और स्ट्रेप की जो आपने सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपका मार्जिन बिल्कुल बराबर आएगा और स्ट्रेप एक जैसी बाहर निकलेंगी। जो आपने पहले स्ट्रेप जोड़ते हुए जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई लगा लेनी। कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से आपने इसको जोड़ लेना है। और ये बैक साइड ये बैन की शेप में आ जाएगा, बैन की तरह, जिस तरह बैन आपका लगा हुआ होता है। तो ये बैक साइड इस तरह कंप्लीट करते हुए इसको मोड़ते हुए कपड़े को मशीन को पाँव उठाते हुए आपने फ्रंट साइड भी इस तरीके से लगा लेनी है। ये देखें, अब यहाँ पे वी शेप आपकी ख़त्म होती है, यहाँ से फिर आपने इसको राउंड शेप देते हुए इस पट्टी को मुकम्मल आपने लगा लेना है। तो ये फिर भी स्टेप हमारी थोड़ी सी लंबी थी, मैंने थोड़ा सा और इसको खींच के कपड़े को थोड़ा सा कट लगा लिया है। अब यहाँ पे स्टेप जहाँ तक ख़त्म होती है वहाँ पे आपने इसको सिलाई, वहाँ तक सिलाई लगानी है। और फिर आपने आगे क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल आराम से आपने सिलाई लगाते हुए इस तरीके से मशीन का पाँव उठाते हुए नीचे जो स्टेप आपने लगाई है उसको ये जो फ्रंट वाला दूसरा पार्ट है उसके ऊपर ले आएंगे। दूसरी साइड वाला पार्ट है उसके ऊपर हमने स्टेप को ले आना है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने करना है। ये देखें, इस तरीके से ये स्टेप को ऊपर ले आएंगे और दूसरी साइड जो है लेफ़्ट साइड उसको नीचे रखते हुए, और जो स्टेप है नीचे से हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके से, और आपने इस तरीके से रखना है कि कपड़े में झोल ना आए। एक जैसा आपने इसको कपड़े को यूँ इस तरीके से करते हुए पट्टी को, यानी कि नेक को जो फ्रंट साइड है उसको सीधा करते हुए और ये स्टेप को अंदर की तरफ मोड़ते हुए आपने इसके ऊपर फिर सिलाई इस तरह लगा लेनी है। फिर यहाँ से मोड़ेंगे इस तरीके से और इनको आपस में जोड़ते हुए इस तरीके से इसके बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई लगा के ले आऊँगी। बिल्कुल सफाई से आपने लगानी है ताकि इसमें कोई झोल ना आए। और जहाँ तक लगाऊंगी, जहाँ पे आपने स्टेप लगाना शुरू की थी, इस तरीके से आपने थोड़ा सा इसको राउंड शेप देते हुए इस स्टेप को रखना है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल आपने इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे फिर सिलाई को मोड़ते हुए इस सिलाई को पक्का कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा धागे को अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखें, ये हो चुका है तैयार। अब मैं स्लीव्स वगैरह लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसे बनकर तैयार हुआ है।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे रहे। तो यहाँ पे जो मैंने पाइपिंग लगाई है आप किसी भी कलर की यहाँ पे लगाएं। आप यहाँ पे चाहें तो इसकी पट्टी पे बटन भी 2-3 लगा सकती हैं। आप जितना इसको ज़्यादा चाहें तो उसको खूबसूरत बना सकती हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये नेकलाइन डिज़ाइन आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी चाहिए, किस किस्म के डिज़ाइन आप देखना पसंद करती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइन मेरे चैनल पे मौजूद हैं, विज़िट ज़रूर कीजिएगा।